अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि सब भाई दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, एफबीआर में कस्टम के अंदर एक और भर्ती आई है जूनियर क्लर्क की, जो कि बेसिकल 11वें की है और ये परमानेंट बेस की भर्ती है। जो पहले आई थी ना सिपाही लेवल की और सब इंस्पेक्टर लेवल की, तो वो आई थी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, 2 साल कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। तो एफबीआर महकमे ने अब जो नई वैकेंसी अनाउंस की हैं, वो अब 2 साल के लिए नहीं, 4 साल के लिए नहीं, बल्कि परमानेंट बेसिस पर आपको भर्ती के लिए इश्तेहार भेजा गया है, जो कि 6 तारीख को, 6 नवंबर को शाया हुआ है। चलो जाकर देखते हैं कि इश्तेहार में क्या लिखा। तो ये इसमें तकरीबन 33 रेगुलर बेसिस पे वैकेंसीज आई हैं 2025 की। बेसिक के लिए 11वां है, जूनियर क्लर्क का है और रेगुलर बेसिस पर। कोई परमानेंट है बिल्कुल। और इसमें कोई यानी कि वो नहीं है 2 साल के 4 साल के लिए, आप रेगुलर परमानेंट ही हो जाएंगे इसके अंदर भर्ती। इसकी देखते हैं कि ओपन मेरिट पे जो है 15 वैकेंसीज हैं। मिनॉरिटी कोटा के एक है और वुमेन की 3 वैकेंसीज हैं। और अगर इसकी जो तालीम देखी जाए तो वो आपकी है एजुकेशन सर्टिफिकेट सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, यानी कि आपकी 12 पास और सेकंड डिवीजन के साथ होनी चाहिए। थर्ड डिवीजन वाले नहीं चलेंगे, सिर्फ सेकंड डिवीजन वाले चल सकते हैं। और आपका इसमें कंप्यूटर के बारे में आपका नॉलेज होना चाहिए। आपका जो लोग मतलब आप जो वो सिलेबस दिया हो उन्होंने, उस सिलेबस के मुताबिक पहले आपका एक टेस्ट होगा, जो उन टेस्ट को क्लियर कर लेंगे उनका फिर एक टाइपिंग का टेस्ट होगा। और जो ये 2 टेस्ट पास कर लेंगे, एकेडमिक टेस्ट भी और ये टाइपिंग टेस्ट भी, तो उनका फिर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद जो पास करेंगे उनका फिर मेरिट लिस्ट के अंदर नाम लगेगा। तो ये है, ये कि इस तरह आपकी तालीम होनी चाहिए। ये 11वां स्केल का है। इतनी वैकेंसी कोटे बेस पे, इतनी माइनॉरिटी है, इतनी वुमेन के लिए। तो ये अच्छे लेवल पे हैं, यानी कि पंजाब में भी कर सकते हैं, केपी से भी कर सकते हैं, सिंध से भी कर सकते हैं, तमाम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं है कि किसी ख़ास सूबे के लिए। ये वफाकी महकमे की वैकेंसीज हैं, तो ये इसमें पूरा पाकिस्तान ही अप्लाई कर सकता है। तो जो भाई एल है तो इस पर लाजमी अप्लाई करें। और आगे जाकर टेस्ट देखते हैं कि इसका टेस्ट किस तरह होगा, उसका सिलेबस क्या होगा। तो वो सबसे पहले वो टेस्ट देख लेते हैं कि किस तरह होगा। तो इसे जो सिलेबस होगा टेस्ट का, रिटन टेस्ट का, वो आपका 100 नंबर का MCQ बाई बेस पे ना पेपर होगा आपका। तो MCQ वाइज आपका पेपर होगा। उसमें से आपने जो 60+ नंबर ले लेगा, 100 में से 60 नंबर मिनिमम जो मेरिट बनेगा ना, वो 60 से ऊपर ही बनेगा। जो बंदा 70 नंबर ले लेता है तो उसके ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि वो टेस्ट पास कर लेगा। जो 80 ले लेता है, जो 90 ले लेता है, तो फिर वो जितने ज़्यादा लेते जाएंगे उससे उसी तरह आपका ना मेरिट में नाम आता जाएगा। तो जितने भी लेने काम है, वही कहने वाली बात है कि जितने भी आप मेहनत कर लें, जितने भी आप नंबर लेंगे वो कम है, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर आप लेंगे उसी तरह आपकी सीट पक्की होती जाएगी। तो जो सिलेबस है इसमें आपके ना जनरल नॉलेज का होगा, पाक स्टडी होगी, करंट अफेयर होंगे, इस्लामिक स्टडीज होगी, नॉन मुस्लिम के लिए जो उनका रिलीजन है वो उससे मतलब होंगी, जियोग्राफी होगी, बेसिक मैथमेटिक्स होगी, इंग्लिश होगी, उर्दू एंड एवरीडे साइंस होगा। ये पेपर का 80% इनमें से आएगा, यानी कि जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, इंग्लिश, उर्दू एंड एवरीडे साइंस। और जो 20% होगा वो आपका आएगा कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि ये जूनियर कलर की वैकेंसीज हैं, इसलिए आपको कंप्यूटर से रिलेटेड भी MCQ तैयार करने चाहिए। जैसे हो गया MS वर्ड हो गया, MS ऑफिस हो गया। तो इनसे रिलेटेड आपको आपसे पूछे जा सकते हैं MCQ, और पूछे जाएंगे। 20% आपका जो होगा वो कंप्यूटर से रिलेटेड MCQ आएंगे 100 नंबर में से। 20% आपका इधर कंप्यूटर से MCQ आएगा, यानी कि 20 MCQ कंप्यूटर में से होंगे। और 80% आपका होगा एकेडमिक, यानी कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़ वगैरह इनमें से आएगा। तो जिन्होंने भाई ने अप्लाई करना है वो लाजमी अप्लाई कर लें अभी से ही, क्योंकि फिर आखिरी डेट तक वेबसाइट जो होती है वो हैंग हो जाती है। तो आपने अभी से अप्लाई कर लें और तैयारी शुरू कर दें। ये परमानेंट बेस की वैकेंसीज हैं।